कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि बिजनेस में इतना पैसा कैसे बनता है। एक साधारण सा नौकरी करने वाला आदमी महीने के 30,000 से 50,000 तक कमाता है और उसी शहर में एक बिजनेसमैन महीने के 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक भी कमा सकता है। तो ये मैजिक होता कहाँ से है? ये कोई लक है या कोई स्ट्रेटजी है या बिजनेस का रूल है या फिर बिजनेस में ऐसे पैसे बनते ही हैं? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिजनेस में इतना पैसा क्यों बनता है और कैसे बनता है और क्या स्ट्रेटजी बिजनेसमैन फॉलो करता है। उन सारे पहलुओं को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि बिजनेस में इतना पैसा कैसे बनता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या सिस्टम होता है बिजनेस में कि इतना पैसा बनता है और क्या इतना बड़ा पैसा पॉसिबल है, इतना पैसा बनता भी है। तो ये सारी सच्चाई, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो है एवरीवन, आई एम विकास गिरी और मैं फाइनेंस, बिजनेस और वेल्थ बिल्डिंग पे प्रैक्टिकल बातें करता हूँ और उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपने नॉलेज शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे साथ और ग्रो करते हैं लाइफ में साथ में मिलकर सब। और एक बात और, ये वीडियो आज जो है आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी। थोड़ा सा सोच जरूर चेंज होगा कि बिजनेस में इतना पैसा बनता है, तो आपका थोड़ा माइंड ब्रॉडअप होगा, ब्रॉड माइंड ओपन होगा। तो ये वीडियो जो है इसके इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान में लाइएगा। तो एक तो पहलू होता है कि बिजनेस में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। तो जहां एक मैन पावर काम कर रहा है वहां अकेले अर्निंग करेगा, अकेले प्रोडक्टिविटी निकालेगा। बट उसी काम को अगर 10 लोग मिलकर कर रहे हो, 20 लोग मिलकर कर रहे हो, एक सिस्टम काम कर रहा हो, तो ऑब्वियसली वहां इनपुट ज्यादा जाएगा। तो जब इनपुट ज्यादा होता है, किसी भी कार्य में इनपुट ज्यादा होता है, कलेक्टिव इनपुट होता है, तो आउटपुट भी उसी हिसाब से ब्रॉड निकलता है, कलेक्टिव निकलता है। तो वहां पे प्रॉफिट और स्केल करने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जॉब में हमारी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में यही इनकम जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और स्केलेबल होती है, कितने ज्यादा जा सकती है, बढ़ सकती है। जॉब में हम अकेले काम कर रहे होते हैं, लेकिन वही बिजनेस में आप भी काम कर रहे हो, आपके साथ एक सिस्टम काम कर रहा है, एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे उसमें स्टाफ होंगे, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होंगे, मैनेजमेंट के लोग होंगे। तो एक बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा एक सिस्टम के जैसे काम करता है। इसलिए जॉब में आपकी जो इनकम होती है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत कर लेते हैं, कितना आप अर्निंग कर सकते हैं, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। लेकिन यहीं पे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपका मेहनत प्लस आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों का मेहनत प्लस सिस्टम काम करता है उसका मेहनत, तो 3 तरफ से एक साथ एफर्ट लगता है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बेचने के लिए और उसकी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो पूरा जो चेन होता है इसको एक साथ एक सिस्टम ड्राइव करता है, इसलिए कलेक्टिव प्रॉफिट होता है और बड़ा प्रॉफिट होता है बिजनेस में। क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल काम करते हैं, वहाँ टूल भी काम करता है, वहाँ सिस्टम भी काम करता है, तो पूरी सिस्टम इकोसिस्टम बन के एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव काम करके देते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। और अब हम समझ लेते हैं कि बिजनेस पैसा बनाता कैसे है, एक जो बिजनेस है वो इतना बड़ा पैसा कैसे बनाता है, इसको समझते हैं। तो हर बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो जो उसकी प्रॉफिट होती है वो जितना उसकी प्रोडक्शन में पैसा लगा है उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, मानी इस रेवेन्यू में से माइनस करेंगे और उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाता है प्रॉफिट। देखने में बहुत सिंपल लगता है, इसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैजिक आपकी क्वांटिटी में है।
जो लास्ट में क्वांटिटी लगा हुआ है मैजिक वहां पे है। अब क्वांटिटी को समझ लेते हैं। जैसे 100 रुपए का एक टी शर्ट बन रहा है, लेकिन 100 टी शर्ट तो 100 रुपए का है, लेकिन वो बन कितने यूनिट में रहा है, वो 1000 यूनिट में बन रहा है, 2000 यूनिट में बन रहा है, फिर उसी रेशियो में सेल हो रहा है। तो इसलिए जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है, इस वजह से वो प्रॉफिट भी बड़ा होता है उसी रेशियो में। अब 100 रुपए का टी शर्ट आप खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा कि 10 रुपए इसमें से डिस्काउंट मिल जाए, तो 10 रुपए जो है आपने डिस्काउंट करा लिया। जो सेल किया आपको वो 10 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो एक टी शर्ट सेल किया, 10 रुपए का प्रॉफिट किया, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक टी शर्ट मल्टीप्लाइड बाई 10,000 टी शर्ट, तो 10,000 टी शर्ट पे अगर उसने 10,000 के बजाय 5 रुपए ही प्रॉफिट लिया, तो वो क्वांटिटी अधिक है, वो हाई वैल्यूम में सेल आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट होके आता है। इसलिए बिजनेस में बहुत अधिक प्रॉफिट होता है। जनरली क्या होता है कि जो हम बिजनेस समझते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो कोई ट्रेडर होगा, या मैन्युफैक्चरर होगा, या कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा। इन तीनों को देखा जाए तो एक बिजनेस की साइकिल होती है। बिजनेस की साइकिल, जैसे मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल लाया, मशीनरी लगाया, लेबर अपना सेटअप किया, वेयर हाउस बनाया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में गया, उसके बाद में फिनिश गुड्स में तैयार हुआ, फिनिश गुड्स में तैयार होता है, उसके बाद मार्केटिंग टीम उस पर लगती है, फिर वो सेल आउट होता है, सेल आउट होता है, फिर वो रेवेन्यू जनरेट होता है, डेटर्स क्रिएट होते हैं, डेटर्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद में वो जब वो पैसा रियलाइज होता है तो प्रॉफिट बन के आता है। अब प्रॉफिट पूरा जनरल वो प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें रेवेन्यू होता है, उसको रेवेन्यू बोलेंगे, जिसमें उसमें अदर उसके खर्चे भी हैं, उसमें टैक्सेस हैं, जो भी गवर्नमेंट के टैक्स होंगे वो भी हैं उसमें। जो कट पिट के जो लास्ट में बचता है सारे पेमेंट करने के बाद में, वो प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट भी होता है तो वो बड़े लेवल का प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है, सेल बहुत हुआ है, इसलिए वो बिजनेस में पैसा दिखता है। लेकिन सैलरी में यही चीज नहीं दिखती है। सैलरी में क्योंकि एक आदमी का इनपुट लगता है, एक आदमी की मेहनत है, तो उसी हिसाब से उसकी कमाई भी उसी रेशियो में होती है। अब समझ लेते हैं कि बिजनेस में इतना पैसा बढ़ता क्यों, पैसा इतना बड़ा क्यों दिखता है। बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन जो होता है वो रिस्क कैलकुलेट करके लेता है। सपोज कि कहीं पे वो प्रोजेक्ट लगाता है, तो वो 5 साल 10 साल का उस पर अपॉर्चुनिटीज टेस्ट करता है, एज्यूम करता है कि ये 5 साल 10 साल में ये प्रोजेक्ट हमारी कितनी जो है इनकम देना स्टार्ट कर देगी। उसी हिसाब से वो वहां पे जो है प्रोजेक्ट लगाता है, और उसी के रेशियो में वो रिस्क भी लेता है। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अगर आप रिस्क ले रहे होंगे और आपका वो रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क है, तो वो प्रॉफिट देगा और स्केलेबल प्रॉफिट देगा। तो इसलिए वहां पर प्रॉफिट अधिक होता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है, बिजनेसमैन रिस्क लेता है। तो रिस्क में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, उसको फिर वो कन्वर्ट करता है प्रॉफिट में। दूसरा काम बिजनेसमैन क्या करता है, जो सेल करता है, एक बार उसकी सेल स्टार्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, माल लाया, बनाया, बेचना स्टार्ट किया, तो जब वो बेचना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे स्टार्ट करता है, और उसमें स्टार्टिंग में मार्जिन कम होता है, लेता है। जैसे जैसे उसकी सेल इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे वो अपनी मार्जिन बढ़ाता जाता है। मार्जिन बढ़ने की वजह से उसकी जो है लास्ट में जो प्रॉफिट होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो एक कारण ये भी है कि बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है और एक बड़ा पैसा बनने लगता है एक टाइम के बाद। तीसरा एक कारण है जो बड़ा पैसा बनता है बिजनेस में, कि बिजनेस जो है, बिजनेसमैन हमेशा स्केल करने पे कोशिश करता है। जैसे अगर इस महीने उसने 1000 टी शर्ट बेचे 100 रुपए के, तो अगले 2-3 महीने में वो ट्राई करता है कि 10,000 टी शर्ट बेचेंगे, 50,000 टी शर्ट बेचेंगे। उसी हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसी हिसाब से वो मैन पावर इकट्ठा करता है, उसी हिसाब से अपनी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाता है, और वो अपने बिजनेस की सेलिंग पॉइंट को स्केल करता है, एक बड़े लेवल पे लेके जाता है टाइम के साथ साथ। तो इसलिए बिजनेस में 2-3 साल 4 साल बाद दिखने लगता है कि इसमें अच्छा खासा पैसा बनने लगा, अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है और सही डायरेक्शन में जा रहा है तो। अच्छा, हम उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई 5 साल 10 साल में इतना कैसे पैसा बन गया, तो हमारे दिमाग में डाउट होता है इस चीज का कि भाई इतना पैसा बन ही नहीं सकता है, कंफ्यूजन होता है वहां पे। लेकिन रियलिटी यही है, अगर कोई उसको बैठ के कैलकुलेट करेगा कि एक साल में 4 साइकिल होते हैं मोटा मोटा, अगर वो 3 महीने की साइकिल लेके जाता है एक ट्रेंच को कंप्लीट करने के लिए, तो साल भर में वो 4 ट्रेंच कंप्लीट करता है अपने सेल का। और अगर उसने 8-10% का उसमें मार्जिन कमा लिया है, तो 8-10% का मार्जिन मतलब कि
30 से 35% उसको मार्जिन हो गया। खर्चा वर्चा काटने के बाद में 20-22% जो है 25% तक मार्जिन होता है। तो अगर 20-22% का अगर प्रॉफिट हो रहा हो, किसी भी बिजनेस में 20-22% का प्रॉफिट हो, तो नॉर्मल मैथ है, कैलकुलेट करके देखो, कोई भी पैसा 20-22% के ऊपर ग्रो हो रहा होगा तो वो पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। तो यानी कि एक बिजनेसमैन 3 साल में अपने पैसे को, उसने सपोज कि 1 करोड़ रुपया लगाया है अपने बिजनेस में, तो अगले 3 साल में वो पैसा 2 करोड़ हो जाएगा। उसका जो बैलेंस शीट है वो 2 करोड़ की दिखने लगेगी। तो ये जो साइकिल होता है, जो 1 साल में कितनी बार वो अपने पैसे को रोटेट करता है, इस वजह से वो पैसा बहुत बड़ा पैसा दिखने लगता है 5 से 10 साल के अंदर देखा जाए तो। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे प्रॉफिट आती है, जैसे जैसे बैलेंस शीट मजबूत होती जाती है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना स्टार्ट कर देता है एक बिजनेसमैन। ऑनलाइन सेल, आजकल ऑनलाइन सेल चल रही है, हर जगह ऑनलाइन सेल, एक टूल, एक सिस्टम बना देता है, हर कंपनी एक सिस्टम बना के रखी हुई है कि ऑनलाइन सेल करनी है। अब दूसरा चीज क्या करता है बिजनेसमैन, ऑनलाइन के बाद अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लेके चला जाता है, ऑटोमेट कर देता है कि यहाँ पे इतना सेल करना है, यहाँ पे इतना सेल करना है, यहाँ पे इतना सेल करना है। जितने वेंडर्स हैं सबको अपने बिजनेस में जोड़ के कनेक्ट करके, अपने जो है जितने भी सप्लायर्स हैं सबको कनेक्ट करके एक ऑटोमेशन मोड पे कर देता है कि इतना तो सेल होना ही है, होना महीने का। तो एक ऑटोमेशन सिस्टम बना देता है एक बिजनेस में। जैसे जैसे उसका स्केल होने लगता है, बिजनेस बड़ा होने लगता है। तीसरा काम क्या करता है बिजनेसमैन, जब वो ऑनलाइन कर दिया, ऑटोमेशन में कर दिया, उसके बाद डिलीवरी चेन बना देता है। अपने जितने भी हर सिटी में, छोटे छोटे शहर में भी उसके वेंडर्स होते हैं, वहां जाके अपने माल डिपोट करता है, वहां पे स्टॉक बनाता है, स्टॉकिस्ट बना देता है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जगहों पे सेल्समैन जो है इंसेंटिव बेस पे सेल्समैन हायर कर देता है। तो वो एक सिस्टम चेन बन जाता है, जहां भी डिमांड आती है वहां वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाता है और बिना किसी शॉर्टेज के सप्लाई होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नियर बाई वहीं स्टोर में किसी स्टॉकिस्ट के पास रखा हुआ है। तो जैसे उस एरिया में शॉर्टेज हुई, उस स्टॉकिस्ट द्वारा सप्लाई कर दी जाती है उस एरिया में, तो शॉर्टेज नहीं होता है प्रोडक्ट का। तो ये सारा चेन सिस्टम बनाने की वजह से बिजनेस जो है स्केल करने में हेल्प होता है और बिजनेस बढ़ता है। चौथा काम करता है बिजनेसमैन कि जब ऑनलाइन में वो आता है तो आउटसोर्स कर लेता है बिजनेस को, ग्लोबलाइज करता है अपने प्रोडक्ट को। तो ग्लोबलाइज होने की वजह से उसका सेल इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड आती है और फिर वो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को जो लोकल में बेचता था, आज वही बिजनेसमैन एक टाइम के बाद वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है तो देयर इज नो बार टू एक्सपोर्ट। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करती हैं, तो जब वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगता है, बाहर डिमांड बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, तो यू कांट इमेजिन कि वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है और वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये सारे टूल्स जो है एक बिजनेसमैन अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए अप्लाई करता है अपने बिजनेस में। अब बिजनेसमैन में एक खासियत पाई जाती है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में हमेशा वो एसेट क्रिएट करता है। जैसे एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगाई हुई है, 2-3-4 साल बाद देखते हैं कि जिस प्लॉट पे वो रेंट पे लिया था फैक्ट्री अपनी, वो प्लॉट और वो फैक्ट्री आज उस कंपनी के नाम पे हो गई, क्योंकि वो उसका फोकस रहता है कि जहां कंपनी चल रही है, जिस लैंड पे चल रही है, पहले तो उसने लीज रेंट पे लिया हुआ है, उसके बाद में उसको अपना जो है खरीद लिया। उसको खरीदने के बाद में कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उस एरिया में 2 प्लॉट्स और उसने ले लिए, 2 फैक्ट्री और उसने बना ली। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो प्रॉफिट होता है, वो पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट होता है और वो अप्रिसिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करता है। हमेशा बिजनेसमैन को देखोगे कि वो अप्रिसिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे फ्यूचर में फिर बढ़े। इसलिए वो जो है पैसा बढ़ता हुआ दिखता है हमेशा, क्योंकि वो अप्रिसिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे। हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या होता है डेप्रिसिएटिंग एसेट्स परचेज करते हैं। जो भी चीजें जो जैसे हम परचेज करके लाएंगे तो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स को हम परचेज करते हैं। जैसे कार हो गया, मोबाइल हो गया और घर की चीजें जो जरूरत नहीं है वो भी खरीद के लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू घटती है, लेकिन बिजनेसमैन हमेशा फोकस करता है कि वो अप्रिसिएटिंग एसेट्स को परचेज करे, जो उसके बिजनेस में हेल्प करे, अपने उसकी बिजनेस के सिस्टम को सपोर्ट कर सके। वही चीज बिजनेसमैन ज्यादातर प्रेफर करता है खरीदने के लिए। इसलिए टाइम के बाद एक बिजनेसमैन के पास एसेट्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और वो बैलेंस शीट उसकी जो है एसेट से भर जाती है, पूरा एकदम से एक स्केल बन जाता है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका फोकस एसेट्स पे होता है हमेशा। और लास्ट में बताऊंगा, बिजनेस में जो प्रॉफिट बनता है, इतना बड़ा स्केल होता है, ये कोई मैजिक नहीं है, एक सिस्टम है।
और ये सिस्टम क्या है? सिस्टम, रिस्क, माइंडसेट, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो आगे चल के स्केल पे कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट में लेसन क्या है? स्मार्ट बनो, सीखो और लर्निंग्स पे फोकस करो। छोटी छोटी चीज़ें डेली सीखो। एक डेली इम्प्रूवमेंट से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, अच्छी खासी लर्निंग हो जाएगी लाइफ में, और फिर वहाँ पे आइडियाज लेके स्टार्ट किया जा सकता है और अपने आप को भी बिजनेस में इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक लर्निंग है, समझ लीजिए। और ये सारे लर्निंग्स लेने के बाद में हम भी उस दुनिया में एंटर कर सकते हैं जहाँ प्रॉफिट्स लालच में नहीं फंसाता है, प्रॉफिट मोटिवेट करता है। तो आई होप कि बिजनेस, फाइनेंस और एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सिस्टम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटा मोटा जो सारांश है, एक आइडिया देने की मैंने कोशिश करी है, क्योंकि 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ते और सीखते इन सब चीज़ों में। तो एक साथ सारे टॉपिक, सारी चीज़ें कवर करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दिया हूँ। ऐसे ही वीडियोज मैं बनाता हूँ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, खुद का इम्प्रूवमेंट हो और जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट हो, और फाइनेंस, बिजनेस, माइंडसेट, ग्रोथ, लाइफ, इन सब चीज़ों पे, इन सब मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं हम लोग, इन सब मुद्दों पे वीडियो बनाते हैं, कंटेंट इसी से रिलेटेड होता है। तो आप लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप लोग भी, हर कोई ग्रो करना चाहता है ऑब्वियसली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस चैनल से, सो दैट कि जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊं, आप आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं, उसे जनरली मैं जितने टाइम मिलता है, छुट्टी होती है या मुझे टाइम मिलता है, तो मैं वीडियो बनाता हूं। जो कंटेंट मैं अपलोड करूं उसको देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट करोगे। जो भी जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्लैरिटी लेनी है, तो मैसेज कमेंट के माध्यम से करो, सो दैट कि उस पर एक नया कंटेंट बनाया जा सके। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को चीज़ें मिली होंगी इस वीडियो में, इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, एक मोटा मोटा आइडिया लगा होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किसी और टाइम मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।